हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ्स मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं अपने इस चैनल पे चैप्टर 3 मैट्रिसेस से रिलेटेड एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने मैट्रिक्स के सारी बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है ए। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट में हमसे ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने को कहा है। तो चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हो हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि आखिर ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके रो और कॉलम से डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे, मैट्रिक्स ए को। इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स जो ए गिवन है हमें, इसमें ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। अब देखते हैं कॉलम्स को। ये है कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3, ये कॉलम C4। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, कितनी रोज है इसमें? 3। तो 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो 3 क्रॉस 4। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने। तो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मैट्रिक्स में जाइए और सारे एलिमेंट्स को काउंट्स करिए। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उस हिसाब से 12 एलिमेंट हो रहे हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको ऑर्डर अच्छे से क्लियर है वो तुरंत बता देगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। कैसे? ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4। तो 3 क्रॉस 4 क्या होता है? 12। तो ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 एलिमेंट्स। तो देखा स्टूडेंट आपने ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर पता होते ही आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे ये एंट्रीज पूछी हुई हैं, तो इनको भी फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट है A13। A13, तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब A13, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये पहला है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जो ये सेकंड है ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है। A13। अब हम मैट्रिक्स पे जाएंगे। पहले क्या है? फर्स्ट रो। तो हम रो फर्स्ट पे चले जाएंगे। रो फर्स्ट कौन सी है? ये। फिर हम जाएंगे कॉलम 3 पे। कॉलम 3 कौन सा है? ये। अब A13, तो ये वाला जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये होगा A13, यानी कि 19। तो कैसे पता चला स्टूडेंट आपको? A13 यानी कि पहले रो पे जाओ, पहली रो ये रही, फिर तीसरे कॉलम पे जाओ और फिर दोनों को देखो कि दोनों आपस में कहाँ मैच हो रहे हैं। ये रो 1 और ये कॉलम, तो ये आंसर क्या हुआ? 19। सेम टू सिमिलरली इन सबको भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे A21।
तो सेकेंड रो पे गए, फर्स्ट कॉलम पे गए, तो आंसर क्या आएगा 35। तो स्टूडेंट A21 भी फाइंड आउट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले उस पर A33, ये आपको फाइंड करना है। तो यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम, यानी 3 रोज पे जाएंगे और 3 कॉलम पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -5। सेम टू सेम इसमें भी करेंगे A24, यानी कि सेकेंड रो पे जाएंगे और 4 कॉलम पे जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। अब A23 पे जाएंगे, तो यानी कि सेकेंड रो पे और थर्ड कॉलम पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। उसका फर्स्ट पार्ट है Aij इक्वल्स टू I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमें गिवन है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें मैट्रिक्स A बनाना है, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है 2x2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे जनरल फॉर्म में, जैसे A11, A12, A21, A22। बस, अब कोई दिक्कत नहीं। इन एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे इससे जो हमें कंडीशन दी हुई है। तो अब देखिए A11 यानी कि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पुट करिए 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4/2, आंसर आ गया 2। अब करेंगे A12 यानी कि I1 हो गया, J2 हो गया, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। अब आते हैं A21, तो यानी कि I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा 9/2। अब आते हैं A22 पे, तो आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 इक्वल्स टू 8। बस इतना सा काम करना था आपको। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो मैट्रिक्स से हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, A11 कितना आया था 2, A12 कितना है 9/2, A21 कितना है 9/2, और A22 कितना है 8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और इसका ऑर्डर कितना है 2x2। तो ये तो हमसे फाइंड करने को बोला था कि कंस्ट्रक्ट अब 2x2 मैट्रिक्स, तो हमने बना दिया। ऐसे ही आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है बस। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसका फर्स्ट पार्ट है 4, 3x5 = y, z 1, 5। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो वहाँ पे मैंने बताया था उस वीडियो में कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं। सबसे पहले कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इस केस में दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन थी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो 4 इक्वल होगा y के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y = 4, तो y की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई। 3 इक्वल होगा z के, यानी कि z = कितना हो गया 3। x = होगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
एक्स की यहाँ से मिल गई, वाई की यहाँ से मिल गई, जेड की यहाँ से मिल गई। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया 6 का, बाकी दोनों पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। यही प्रोसीजर है और यही मेथड है। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ईजी है। एक तो ऐसा हो सकता है कि हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 डैश 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 24 तक, यानी कंप्लीट 1 रो। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 24। एक तो ये हो जाएगा। एक हम इसी को कॉलम में सजा सकते हैं, 1 2 3 फिर डैश 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 24। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 24 × 1। तो 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। ऐसे हम चेक करके कई सारे बना सकते हैं। उनमें से फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ऐसे इसके बन सकते हैं 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और लास्ट है। तो टोटल लास्ट हो जाएगा ये 24 × 1। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। तो पहला 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1। बस यही पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि अगर इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब बात की जाए 13 एलिमेंट्स अगर होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। एक तो 1 × 13, एक हो जाएगा 13 × 1। और ये सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, 1 × 13 वाला तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 से डैश 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 13 तक, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 13। और एक हो जाएगा कॉलम की फॉर्म में 1 2 3 से 13, तो 13 × 1। तो इसके 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, इसके अलावा इसके कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij = 2i - j। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, 3 × 4 का मैट्रिक्स डिजाइन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, जो क्या क्या होंगे, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे इस कंडीशन से। आइए देखते हैं। a11 2 × 1 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। a12 यहाँ पे रखिए 2 × 1 - 2 इक्वल टू 0। a13 2 × 1 - 3, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1। a14 2 × 1 - 4, यानी 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2। अब ये सारे एलिमेंट हमें मिल गए रो 1 के लिए। अब रो 2 के लिए देखते हैं। a21 इक्वल टू 2 × 2 - 1, ये हो जाएगा 3। a22 2 × 2 - 2, तो 2 × 4 - 2, 2 आ जाएगा। a23 2 × 2 - 3, यानी 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। a24 2 × 2 - 4, यानी 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें सेकंड रो के भी सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब सिमिलरली हम थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। a31 इक्वल टू 2 × 3 - 1, यानी 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। a32 2 × 3 - 2, यानी कि 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। a33 2 × 3 - 3, यानी कि 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3। a34 ये हो जाएगा 2 × 3 - 4, यानी कि 6 - 4 2। थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिल गए। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a11 क्या है यहाँ से, 1। a12 क्या है, 0।
A13 क्या है -1, A14 क्या है -2, A21 क्या है 3, A22 क्या है 2, A23 क्या है 1, A24 क्या है 0, A31 क्या है 5, A32 क्या है 4, A33 क्या है 3, A34 क्या है 2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने मैट्रिक्स डिजाइन कर दिया 3x4 का, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट मैंने इस 5th क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट कराया, फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, सेम यही प्रोसीजर रहेगा जो मैंने अभी बताया, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपकी मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।